हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो एवरीवन, इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो एवरीवन, पास्ट में है उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो एवरीवन, इसमें जब वस्तु ऊपर की ओर रहे और दर्शक नीचे की ओर रहे तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, इसमें वस्तु ऊपर की ओर है और नीचे में किसी इंसान या दर्शक के द्वारा देखते हैं तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, उन्नयन कोण उसे कहते हैं जो वस्तु ऊपर की ओर रहे और दर्शक नीचे की ओर रहे तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, इसमें अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब वस्तु नीचे की ओर रहे और दर्शक ऊपर की ओर रहे तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं ये चित्र में ये वस्तु नीचे की ओर है और इसमें ऊपर में किसी इंसान या दर्शक के द्वारा देखा जाने पर उसके आंख पर बनाए गए कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, इसमें अवनमन कोण उसे कहते हैं जो वस्तु नीचे की ओर रहे और ऊपर में किसी इंसान या दर्शक द्वारा देखा जाने पर उसके आंख पर बनाए गए कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो एवरीवन, इसमें जब वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली दूरी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो एवरीवन, आप इस चित्र में देख सकते हैं ये वस्तु है और ये दर्शक। तो ये वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, पद बिंदु। पद बिंदु किसे कहते हैं? तो एवरीवन, इसमें जब किसी वस्तु की स्थिति को हम पद बिंदु या दर्शक माना जा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, शिखर किसे कहते हैं? किसी वस्तु की ऊपरी सिरा को हम शिखर कहते हैं। तो एवरीवन, मान के चलो अगर किसी इंसान को पद बिंदु और शिखर मान ले तो उसका पद बिंदु और शिखर क्या होगा? तो एवरीवन, पद बिंदु उसका पैर होगा और शिखर उसका सिर होगा। तो वैसे ही इसमें शिखर किसी वस्तु की ऊपरी सिरा को हम शिखर कहते हैं। तो एवरीवन, आप लोगों को बता चुके हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, पद बिंदु, शिखर किसे कहते हैं। उन सभी का उदाहरण आप लोगों को बता चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो एवरीवन, उन्नयन कोण उसे कहते हैं जिसमें नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और अवनमन कोण उसे कहते हैं जिसमें ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एवरीवन, आप इसमें √3 बराबर ले सकते हैं 1.732। तो एवरीवन, ये उदाहरण 4 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन, अगर आप उदाहरण 1, 2, 3 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बना देंगे। तो एवरीवन, इसको बनाते हैं। तो एवरीवन, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट कॉमेडी वीडियो प्ले करते हैं क्योंकि ये मैथ आधा से ज़्यादा बच्चों को बोरिंग लगता है। तो चेहरे पे स्माइल लाने के लिए शॉर्ट वीडियो प्ले करते हैं। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा के बातें हो रही हैं? किससे हो रही हैं इतनी बातें? अरे बेबी, मेरा फ्रेंड है अबराज। मैं कैसे मान लूं तुम्हारा दोस्त है? ये देखो, उसका नंबर भी सेव अबराज नाम से। क्या पता तुमने लड़की का नाम लड़के के नाम से सेव कर रखा हो। रुको, मैं तुम्हारी कॉल पर बात करा देता हूँ उससे। हाँ भाई। अरे भाई सुनना यार, ये तेरी भाभी मुझ पर खामखा शक कर रही है। ये बात करना, जरा बताना कौन है तू। अरे यार, करवा। ये लो। हेलो, सुन बे चुड़ैल, हम दोनों की जिंदगी से बिल्कुल ना बाहर हो जा। हमारे बीच में क्या बोल रहा है तू? और आपने क्या बोल रहा है लगा रखा है? हाँ बताओ ना उसे, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बताओ उसे, चुड़ैल निकल जा हम दोनों की जिंदगी से बाहर। तू पागल हो गया क्या? बताना तू कौन है? तुम्हारी जान हूँ मैं, बताओ उसे। तू पागल हो गया क्या?
तो एवरीवन आई होप आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गया होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार मैथ्स। ये मैथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिकार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एवरीवन भूमि के एक बिंदु P, तो एवरीवन बिंदु से कुछ दूरी पर एक भवन है। तो एवरीवन बिंदु P से कुछ दूरी पर 10 मीटर, तो एवरीवन बिंदु से कुछ दूरी पर 10 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिकार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें भवन के शिकार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसमें भवन के शिकार पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो एवरीवन ये भवन का शिकार है और ये भवन का पदबिंदु। तो एवरीवन ये भवन के शिकार पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिकार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें बिंदु P से ध्वज के शिकार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। इसको A मान लेते हैं, इसको B और ये C। तो एवरीवन BC का मान है 10 मीटर और AB का मान है, AB का मान नहीं है तो ये H कर देते हैं। तो एवरीवन AB का मान नहीं है और PC का मान नहीं है तो X मान लेते हैं। तो एवरीवन अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें माना कि AB एक ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर है और इसमें BC बराबर 10 मीटर है और PC बराबर x मीटर है। अब इसमें इसीलिए ये AC बराबर h प्लस 10 मीटर है। तो एवरीवन इसमें अब ये त्रिभुज BCP में, तो एवरीवन ये त्रिभुज BCP में पहले छोटा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार है। ये त्रिभुज BC और P, इसका मान है 30 डिग्री और PC का मान है x मीटर और BC का मान है 10 मीटर। तो एवरीवन इसमें BCP त्रिभुज में BC का मान 10 मीटर है और PC का मान x मीटर है। तो एवरीवन इसमें tan थीटा का यूज होता है। tan थीटा बराबर P/B होता है। तो इस त्रिभुज में लंब BC है तो BC कर देते हैं बट्टा और आधार PC है तो PC। अब इसमें बराबर tan को उतार देते हैं और थीटा का मान है 30 डिग्री। अब बराबर BC का मान है 10 मीटर बट्टा PC का मान है x। अब बराबर tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर 10/x। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा गुना 1 को x के साथ गुना करेंगे और √3 को 10 के साथ गुना करेंगे। तो एवरीवन अब इसमें x1 जा x बराबर 10 और रूट को गुना करते हैं तो होता है 10√3। तो एवरीवन इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। तो एवरीवन अब फिर से बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे ACP में। अब पुनः यानी कि फिर से त्रिभुज ACP में, तो एवरीवन ये त्रिभुज भी ले लेते हैं। तो एवरीवन ये त्रिभुज ACP है, इसका मान 45 डिग्री है और इसका मान x है और
इसका मान h+10 है। तो एवरीवन इस त्रिभुज में AC लंब है और PC आधार है। तो एवरीवन tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि AC लंब है तो AC बट्टा और PC आधार है तो PC। तो एवरीवन tan को उतार देते हैं और थीटा का मान है 45 डिग्री। अब बराबर AC का मान है h+10, अब बट्टा PC का मान है x। तो एवरीवन अब इसमें tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 बराबर h+10 बट्टा x बराबर। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा गुना। 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 को x के साथ गुना करेंगे और ये h+10 को ये 1 के साथ गुना करेंगे। तो एवरीवन x 1 जा x बराबर ये h+10 को 1 के साथ गुना करते हैं तो h+10 ही होता है। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो एवरीवन अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट और तो एवरीवन समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाएंगे। अब इसमें समीकरण फर्स्ट में है tan√3 और समीकरण 2 में है h+10। तो एवरीवन इसमें समीकरण 2 को फर्स्ट में लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि h का मान निकालेंगे। तो h+10 बराबर और समीकरण फर्स्ट में है tan√3। तो एवरीवन अब इसमें h है तो h को उतार देते हैं तो ये +10 बराबर इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। अब इधर बराबर tan√3, अब ये +10 बराबर इधर आता है तो -10 हो जाता है। अब इसमें h बराबर ये 10 और 10 कॉमन करते हैं। अब इसमें √3 माइनस ये 10 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ रहता है तो 1 बचता है इधर। तो एवरीवन h बराबर tan√3 - 1 मीटर है। अतः ध्वजदंड की लंबाई 10√3 - 1 मीटर है। तो एवरीवन इसमें ध्वजदंड की लंबाई 10√3 - 1 मीटर है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया है। आप इसे नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये 10th बोर्ड के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।